आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, टिनिटस की प्रॉब्लम जहाँ है, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें उससे लाभ हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा। और अगर मेडिकल साइंस में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, अगर एलोपैथी में जाते हैं या होम्योपैथी में जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स फिर एक स्टेज के बाद में हाथ खड़े कर देते हैं, फिर आदमी भागता है अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ। और जो सबसे कारगर चीज़ पाई गई है, प्राणायाम, योगा आप देखते हैं, उसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, उसमें कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। मैं इसमें नाद जोड़ता हूँ, और अगर इस नाद को समझ लिया तो एक शब्द आप ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे बेटर फील हो रहा है। मगर ये फिर बार बार कहूँगा, देखिए कि ये ज़रूरी नहीं कि इससे सबको लाभ ही लाभ हो। जैसे और बहुत सारी थेरेपीज़ कर रहे हैं, किसी से लाभ हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा। ये किस तरह करते हैं, इसका सबसे समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, नाद समझ में आ गया और खुजली करना समझ में आ गया, अगर कान में खुजली स्टार्ट हो गई, अब कान में खुजली कैसे करें, इसका मैंने अभ्यास किया, इसकी मैंने प्रैक्टिस की। मैं सफ़र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी हूँ इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किया और ये खुजली प्रारंभ हो गई आपके कान में, आपने खुजाया, इस तरीके से किया, आपको अच्छा लगेगा। देखिए किस तरह करते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम सब करते हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मगर मैंने दो चीज़ों से जोड़ा, एक तो नाद से जोड़ा नंबर 1, और दूसरे चीज़ मैंने इसको अध्यात्म से जोड़ा। कहीं ना कहीं अगर अध्यात्म में किसी को आस्था है उस तरीके से करे, अगर किसी को आस्था नहीं है तो केवल नाद ही नाद करे। अब देखिए, जैसे मैं तो राम का भक्त हूँ, तो मैं रा ओम को बोलता हूँ। वो रा और ओम मेरे अंदर ही अंदर गुंजन होता रहता है। वो गुंजन कैसे होगा, उससे खुजली कैसे होगी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सब अच्छा कर रहे हैं, मगर इसमें क्या है, अगर आपकी गर्दन, अगर आपकी सर्वाइकल, आपकी लंबर और आपका जो सर स्कल की जो आपकी बोन है, अगर स्ट्रेट है, तो अब जो हम अगर प्राणायाम कर रहे हैं, या भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं या कपालभाति कर रहे हैं, तो आप देखिए सारे का सारा जोर, स्ट्रेन, सारे का सारा ये यहाँ आ रहा है, जोर यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे ये यहाँ आ रहा है। आप करके देखिए, जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है। मगर हमें काम यहाँ नहीं करना, हमें काम करना है ऊपर वाले माले में। अब ऊपर वाले माले में काम कब होगा, आप इतना सा कर लें, जब आप करते हैं तब हल्के से गर्दन को थोड़ा सा झुका लें, 5 डिग्री 10 डिग्री हल्के से झुका लें। और अब करके देखिए, आप एक ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में आप लाइए कि जब आपका स्ट्रोक है, वो स्ट्रोक लगे आपका यहाँ हिट नहीं कर रहा, वो स्ट्रोक आपका यहाँ हिट कर रहा है पर्टिकुलर। ये सारी की चाबी जो पॉइंट्स हैं सारे यही हैं, सारे यही पॉइंट्स हैं जो टिनिटस को दावत देते हैं, जो टिनिटस को इंडिकेट करते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो आप अगर हल्के से टिल्ट कर लेंगे, अब आप करके देखिए, मेरी जो हिट हो रहा है, जो मेरा जो गुंजन हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है। और अगर इसमें आप नाद करते हैं, कोई शब्द ले लें, अगर मान लीजिए आप आस्थावान नहीं हैं, भक्तिवाद में नहीं जाना चाहते आप, तो आप कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे मैं रा ले लेता हूँ, ओम ले लीजिए, हिट कीजिए, ये नंबर 1, ये एक तरीका। इसी तरीके से आप प्राणायाम कर रहे हैं, अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको और आगे बताता हूँ। अगर अनुलोम विलोम सामान्यतः लेफ़्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ़्ट से छोड़ा, ये क्रम, एक साइकिल इस तरीके से पूरा हो जाता है। अनुलोम विलोम करते हैं अगर आप, तो केवल इतना करना है कि हस्त मुद्रा चिकित्सा में कुछ ऐसी मुद्राएं मिलती हैं जो टिनिटस रोग को आराम देती हैं, जिसमें सबसे अच्छी शून्य मुद्रा बताई गई है। शून्य मुद्रा बताने का भी तरीका आप देखेंगे वीडियो मेरे, तो आपको शून्य मुद्रा भी मिल जाएगी। और बता भी देता हूँ, देखिए ये आपकी मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर, इसको थंब के बेस में हल्के से ऐसे टिका लीजिए, थंब को इसके ऊपर रेस्ट कर लीजिए, और जो रेस्ट 3 उंगलियाँ हैं ये हमारी स्ट्रेट
करतल के 180 डिग्री में। सिमिलरली ये हमारी पोजीशन आ गई। तो आपका एक पन दो काज हो गए, आपकी हस्त मुद्रा चिकित्सा भी हो गई, आपका अनुलोम विलोम भी हो गया, आपका भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम भी हो गया, और जो हिट करना है, जहाँ चोट करनी है, वो भी होने लगी। अब देखिए आप जैसे आपने अनुलोम विलोम किया, तो अनुलोम विलोम में समानता मैं कर रहा हूँ, एक प्राणायाम हुआ मेरा, है ना, एक आयाम, हमने आयाम दिया इसको, और इस तरीके से हमारा एक साइकिल पूरा हो गया। हमें इसमें क्या करना है, लेफ्ट से हमने सांस लिया, तो जब लेफ्ट से आप सांस लें तब मैंने बताया ना, जो भी शब्द है, जैसे मैं रा बोलूँगा, रा का उच्चारण करूँगा अंदर ही अंदर, अगर मैं करूँगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, तो इसको आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अंदर ही अंदर रा का उच्चारण किया, तो आवाज़ जो भी निकले, जो भी ध्वनि निकले, ये जो मैंने हस्त मुद्रा बताई, शून्य मुद्रा, ये टिनिटस के लिए। मगर अगर अनुलोम विलोम प्रॉपर्ली करते हैं तब फिर आप जो मुद्रा बनती है उसके लिए अलग मुद्रा बनती है, उसका भी अलग से वीडियो दे दूंगा। इस मुद्रा को लगा के आप अनुलोम विलोम करें, आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में मिलता चला जाएगा। अब आती है बात कान में खुजली करने की। कान में खुजली कैसे होगी, उसके लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है, जैसे आपने एक कान बंद किया, लेफ्ट या राइट दोनों कान बंद कर लें, हाथ में आप वही अपने शून्य मुद्रा लगा के बैठिए और गुंजन कीजिए। जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करते थे, तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या किया था आपने होठ नासिका छिद्र ये बंद कर लिए, कान दोनों हाथ अंगूठे से कान बंद कर लिए, और हमने जो भ्रामरी प्राणायाम किया, इसमें भी जो काम हुआ, जहाँ हमें काम होना चाहिए था वहाँ काम नहीं हुआ। हमारा हृदय चक्र पे, हमारा पेट में, हमारा सब वहाँ सारी वाइब्रेट कर रही है। हमें क्या करना है, जब ये आप भ्रामरी प्राणायाम करें, एक कान को हथेली से प्रॉपर्ली बंद करें आप इस तरीके से, और उसके बाद में आप नाद करें। और नाद करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, जिस पॉइंट पे हिट करना चाहिए वहाँ पे अगर आप ध्यान करेंगे और गर्दन को हल्का सा टिल्ट कर लेंगे और गाल फुला लेंगे, हवा गालों के अंदर भर लेंगे, तब आपका सारा का सारा काम वो कान में होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कान पे ऐसे हाथ रख लिया और मैं राम का उच्चारण कर रहा हूँ या ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, ये जो भी आपको आस्था है जिसका आप उच्चारण कर रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड में वही मेरी अपनी शून्य मुद्रा लगी हुई है एक में। आप करेंगे सारे का सारा जो आपकी जो हमिंग हो रही है, जो नाद हो रहा है, वो सारा सारा कान में यहाँ लगने लगेगा आपको। सिमिलरली लेफ्ट हैंड से आप दबा लीजिए, इस तरीके से आप करिए। धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आने लगेगी कि जो टिनिटस की जो वाइब्रेशन, जो हवा आती है, हवा निकल रही है, या सीटी की आवाज़ आ रही है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, हमिंग हो रही है, बजिंग हो रही है, विस्लिंग हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जितनी वेलोसिटी है, ये जो नाद है, इस नाद को उस वेलोसिटी से आप किसी तरीके से टैली कर लीजिए। जो साउंड थेरेपी है, साउंड थेरेपी बेसी इसी पे है। बहुत सारे लोग आप देखिए जो साउंड थेरेपिस्ट हैं, वो साउंड क्रिएट करते हैं और साउंड क्रिएट करके जहाँ काम होना है उसके अकॉर्डिंगली उसको मैच करा देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को। और वो फ्रीक्वेंसी, जैसे चूहे का फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मॉस्किटो रिपेलर होते हैं, रैट रिपेलर होते हैं, है ना, जो बैट की जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मच्छर जब आता है तो अपने पंख फड़फड़ाना भूल जाता है। इसी तरीके से अगर ये आपका अभ्यास हो गया, और इस अभ्यास के और बहुत सारे तरीके हैं, देखिए बताता हूँ मैं आपको।
आपने दोनों हाथों से दबाया, आप पहले लेफ्ट राइट पहले एक किया, फिर आपने दोनों कानों से दबाया। अब आप हमन कीजिए, गाल फुला लीजिए, चिन को थोड़ा सा झुका के टिल्ट करके अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में देख लीजिए कि कहाँ पे आपको सारे का सारा काम जो हो रहा है वो आपके कानों में हो रहा है, और कानों में होने के साथ साथ कानों में खुजली भी शुरू हो गई। तो जैसे आपने दबाया, अब जैसे मान लीजिए मैं रा का उच्चारण कर रहा हूँ, रा भी बोलूँगा, आ भी बोलूँगा, माँ भी बोलूँगा, है ना, तो राम भी बोलूँगा, ओम भी निकलेगा मुँह से, ये नाद होगा इस तरीके से। ये किया, सारे के सारे यहाँ पे खुजली होने लगी। ये जो खुजली है, ये खुजली को करना है। इसके बाद में फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज देखिए। लोग कहते हैं कि उंगली को यहाँ ऐसे डाले कान के अंदर, हल्के से नीचे खींचे, गिनती गिने। अब जैसे मैंने खींचा 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम, फिर मैंने फ्रंट फॉरवर्ड्स मैंने कान में उंगली डाली, फॉरवर्ड किया, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम। इस तरीके से मैंने कान को अपवर्ड्स ऊपर कान में उंगली डाल के ऊपर खींचा, है ना, 1 राम 2। गर्दन मेरी हल्की सी टिल्टेड रहेगी। फिर कान को मैंने उंगली डाल के बैकवर्ड किया, यानी कि चारों दिशाओं में कान के खींच के लेफ्ट में राइट में आपने किया, और फिर उसी तरीके से ये किया। उसके बाद में कहते हैं कि इसको कान के जो ये नीचे जो लटक रहे हैं, इनको आप अर्थ के बिल्कुल समानांतर रखते हुए, अर्थ के पैरेलल रखते हुए खींचे। जो दोनों जॉ हैं, इन जॉ को आप उंगली रख लीजिए अपर जॉ और लोअर जॉ में, महसूस कीजिए कान में कट कट की आवाज़ आएगी। ये कट कट की आवाज़ भी टिनिटस से बड़ी जल्दी रिलीफ मिला देगी। जो ये आपके अपर जॉ और लोअर जॉ, इसके बीच में कैविटी बनती है कान के पास में, ये एक पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट। इसमें अगर आप उंगली करके जेंटली उंगली में धसाइए, उंगली धस जाएगी आपकी, और ये धसने के बाद में आप देख लीजिए, टटोलेंगे तो आपको, और सबसे अच्छी पहचान की आप अगर करेंगे ना तो कान में कट कट की आवाज़ आएगी। इसके क्रिया एक मैंने वीडियो दिया था मुंह चढ़ाने का, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर मुंह चढ़ाते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में कान में पंपिंग करनी है। पंपिंग करेंगे तो कान में पच पच की आवाज़ आएगी। जैसे आप देखिए मैं करता हूँ कान, ये पंपिंग की आवाज़ आएगी। और इसके बाद में जब ये दोनों तीनों चारों एक्सरसाइज कर ली आपने, उसके बाद में कान को हल्के से सहराइए। जब खुजली होती है ना, खुजली मचानी है तो ऐसे नहीं मचानी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से खुजली मचानी है। और कानों को हल्के हल्के सहराना है, इतना सहराइए कि गुदगुदी होने लगे, जैसे ना पॉइंट पे, इस तरीके से। बहुत सारे लोग जैसे रब करना बताते हैं। ऑब्वियसली तेल लगाना बड़ा अच्छा है। अगर तेल मान लीजिए अगर आपको शुद्ध बादाम का तेल मिल जाता है तो हल्की उंगली से कान में आगे और पीछे कान के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर मसाज करते हैं, हल्के हल्के मसाज करते हैं, इससे भी रिलीफ मिलता है। इस तरीके से आप देखेंगे। ये तो कुछ आपकी एक्सरसाइजेज हुई टिनिटस के लिए। इसको मैंने ब्लेंड किया। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इससे एक पंथ दो काज। जिनको कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गई वो तो देखिए डिफरेंट चीज़ है। अगर कैटरेक्ट फॉर्मेशन होने जा रही है या आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं आँखों के रोगों के को लेके, तब ये बड़ा काम करेगा। और इसके साथ साथ आँखों के रोगों के साथ साथ ये टिनिटस में भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसको करते क्या है, देखिए किस तरीके से करना है। आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए सामान्यतः उंगली नाक के पॉइंट पे रख के और उंगली धीरे धीरे अर्थ के आप पैरेलल समानांतर हल्के 1 फीट तक ले गए, और फिर आपने पॉइंट को देखते आपने उंगली को वापस उसी तरीके से वापस ले आए। जैसे मैं करूँगा तो मैं इसको फिर वो गिनती गिनूँगा, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6। हर वक्त उद्देश्य मेरा ये है जपने का नाम, कि मेरा जो नाद हो वो सारे का सारा जो हिट करे इस पर्टिकुलर जोन में हिट करे।
ये मेरा मंशा। अब ये तो एक सामान्यतः चीज़ हो गई, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी। ये तो आपने टू एंड फ्रो ये किया। उसके बाद में इसी फिंगर को आप गर्दन को बिना झुकाए नाक की टो के पास फिंगर्स की जो आपने टिप्स हैं रखी दोनों ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए इंडेक्स फिंगर को, और ये अपने लेफ़्ट और राइट इस तरीके से ले जाना है कि आपका जो गर्दन है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हिले नहीं। आँख की एक्सरसाइज हो, आँख आपकी सीधे 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 सीधे। आप देखिए मेरी गर्दन नहीं हिल रही, मेरी आँख जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक जाती है। फिर हल्के 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 आप इसको ले आइए। इसी तरीके से राइट साइड में ले जाइए और इतना ले जाइए राइट साइड में अपने शोल्डर के ऊपर तक कि आपकी गर्दन ऐसे वाइब्रेट करने लगे। तो आप गर्दन अगर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे वाइब्रेट करेगी गर्दन, हिलने लगेगी, कांपने लगेगी। तो जो कांपना होगा ना, कंपन, ये यहाँ सारा ये जो स्ट्रेच है सब, ये सारे का सारा जो पर्टिकुलर पोर्शन ये इसमें सारे का सारा ये एनर्जाइज होने लगेगा, सारा का सारा यहाँ पे चैतन्यता आने लगेगी। इसी तरीके से इसको अपवर्ड्स ले जाइए, गर्दन बिल्कुल नहीं हो, जहाँ तक जा सकती है। फिर इसको रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, हल्के हल्के करना, मैं तो जल्दी जल्दी करने के दृष्टिकोण से दिखा रहा हूँ आपको। नीचे आ रही है तो पॉइंट को नाक की सीध में नाभि के नीचे तक ले जाइए। मैंने बताया ना जहाँ तक जितना, क्योंकि एक जो मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं लेफ़्ट ले गया तो गर्दन आपकी ऐसे कांपने लगेगी इस तरीके से। ये एक्सरसाइज आपको यहाँ सारे के सारा जो है आपको ये खिंचाव पैदा करेगी, यहाँ पे ये सारे का सारा ट्रैक्शन करेगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रैक्शन करने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इसको ट्रैक्शन करने का क्या तरीका है। अगर कोई लंबर में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो चलिए ट्रैक्शन दिया, यहाँ से करेंगे तो अपने आप जैसे गर्दन को झुकाए बिना इस तरह करेंगे तो इससे सारे के सारे ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और ये ट्रैक्शन होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा। और ये सारे के सारे जो नसें हैं, क्योंकि देखिए हम जितनी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम आउटर सरफेस पे कर रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं। अंदर की तरफ तो कोई काम हो ही नहीं रहा ना। अंदर की तरफ तो काम जब हुआ जब हमारे अंदर कोई चीज़ हिट करी, और हिट करने के बाद में उसने वहाँ पे काम किया और वो काम में खुजली हुई, इसका मतलब आपके अंदर काम होने लगा। ये आपने स्टार्ट किया। इसके बाद में जो एक मैंने वीडियो दिया था, मुझे डॉक्टर एम का बड़ा अच्छा लगा। हैमरिंग पर्टिकुलर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सब जानते हैं, ये ऐसे हैमरिंग हल्के हल्के शोल्डर तक ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए। ये जो कान के ऊपर वाला पोर्शन है, यही सारा सब कुछ खेल यहीं पे है, इसी पॉइंट पे। हल्के हल्के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप हल्के हल्के हैमरिंग आप करिए। पीछे जो पॉइंट है आपके स्कल के पीछे, जो जहाँ पे ये आप दोनों कान बंद कर लीजिए इस तरीके से, और आप स्ट्राइक कीजिए, जैसे कैरम में स्ट्राइक करते हैं ना, इस तरीके स्ट्राइक करेंगे आप यहाँ पे। इसका वीडियो में मैंने दिया, आप देख सकते हैं। तो ये धमधम होगी कान में, ये धमधम करनी है कान में। इस तरीके से आप इसको आगे अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, फिर बहुत सारे लोग देखिए पॉइंट्स बताते हैं कान का, जो हमारा कान का बाहर का है, इसमें पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनमें प्रेशर देना है ना, इधर दिया। वो फिर मैंने बताया ना, आप अगर 100 वीडियो देखेंगे तो 100 डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो रहा है, आपको किससे लाभ मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ उंगली रख के हल्का अच्छा रिलीफ मिला तो आप वो वाला पॉइंट पकड़ लीजिए। आपको जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया, आपको लगता है कि मुझे यहाँ रिलीफ मिल रहा है, तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कीजिए, यहाँ पे रख के। और उसका तरीका वो कि हल्के से गर्दन को टिल्ट करके मुंह में सांस भर लीजिए। हर वक्त हर समय ये हमिंग होती रहनी चाहिए, और ये हमिंग होती रहनी चाहिए तो कान में आपके खुजली होने लगेगी, और खुजली होने लगी तो आप खुजाएंगे, और खुजाने का मैंने तरीका भी बता दिया। फिर इसके बाद में अपना जो भी आप अच्छा लगे, है ना। मगर देखिए ये बार बार कह रहा हूँ मैं कि अपना वैद्य बनना, अपने डॉक्टर बनना हमेशा इंजूरियस है। अपने एक्सपर्ट फिजिशियन जो आपका हेल्थ मैनेजमेंट करा रहा है आपको, उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से देखिए वैसे तो कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं हैं। अगर कहीं डैमेज होता है, कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी परसिस्ट कर रही है या कोई चीज़ लग रहा है आपकी और बढ़ गई, तो इमीडिएटली फिर आप उसको छोड़ दीजिए, फिर कोई दूसरी चीज़ अडॉप्ट कीजिए, तीसरी चीज़ अडॉप्ट कीजिए। और अपनाने से पहले अपने बुद्धि और विवेक का ज़रूर प्रयोग कीजिए कि आपके लिए क्या
क्या अनुकूल है। उसके लिए आपके बहुत सारे फिजिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी एडवाइस आप ले सकते हैं। ये मैंने बहुत एक छोटा सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया, इसमें जिसको आगे जाना है ना, तो अपने आप फिर आपका शरीर बोलेगा। देखिए हमारा शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है ना कि हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, किस चीज़ से हमें प्लेशर महसूस हो रहा है, किस चीज़ से हमें अंदर ही अंदर लग रहा है कि हमारे सारे तंतु, हमारे बॉडी के जितने नर्वस सिस्टम है सारे के सारे एनर्जाइज हो रहे हैं। वो एनर्जी पैदा करनी है, और वो एनर्जी पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका नाद, और नाद से जो सेंसिटिव पॉइंट है, जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में हिट करना है। तो ये आगे आप जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, योग में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको एनर्जाइज करने की। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशन वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, एक नोटिफिकेशन बेल होता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको, और आप बैठने का लोग पूछते हैं किस तरह बैठे। देखिए मैं तो पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, है ना, मुझे भगवान की दया से कोई नहीं कष्ट हो रहा। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप जिस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, आप अपनी चारपाई पे बैठ जाइए, खटिया में बैठ जाइए, तखत पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। काम तो नीचे का थोड़ी हो रहा है, काम तो ऊपर का हो रहा है, और ऊपर का भी बिल्कुल ऊपर वाले टॉप माले में। तो टॉप माले में काम करने के मैंने सरल से तरीके बता दिए, और अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप एक शब्द ये ज़रूर कहेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स।